3 into 3 ऑर्डर की। अगर हमको दिया हुआ है कोई 2 1 3 दिया हुआ है 2 1 3 1 2 1 3 2 6 ये दिया हुआ है। 3 into 3 ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और यहीं पे बी में दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 2 1 3 2 2 4 1 ये दिया हुआ है। तो ये हमारी दो मैट्रिक्स दी हुई है, ए और बी दी हुई है। अब हम ए बी के थ्रू, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जो तो 3 into 3 ऑर्डर में है, और इसका हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मल्टीप्लिकेशन मतलब बात कर रहे हैं ए और बी की। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले की बात किया है, जानते हैं कि हमको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर उसी तरह पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसी तरह एज इट इज़ तीसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इसी तरह यही प्रोसीजर हमारे सेकंड रो और थर्ड रो में अप्लाई होगा। तो हम पहले बात कर रहे हैं जैसे कि, तो अगर हम बात करें पहले मैट्रिक्स का पहले कॉलम से, यानी कि क्या दिया हुआ है 2 into 2, 2 into 2 की बात करें मतलब समझ जाइएगा। तो पहले मैट्रिक्स की बात करें ना तो पहले कॉलम्स कर रहे हैं, तो 2 into 2 फिर प्लस, फिर 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 1 into 1 फिर प्लस 3 है, यहाँ पे कॉलम में क्या है लास्ट में 3 into 2, तो 3 into 2। ठीक, अब इसी तरह हम बात करेंगे पहले मैट्रिक्स को दूसरे कॉलम के साथ। तो दूसरे कॉलम में यानी कि 2 into ये क्या दिया हुआ 1 प्लस 1 into 3 और 3 into ये दिया हुआ है प्लस 3 into 4। ठीक, अब इसी तरह हम बात कर रहे हैं पहले रो से तीसरे कॉलम की बात। तो पहले रो में क्या दिया है फिर से देखेंगे 2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 2 प्लस 1 into 2 1 into 2 प्लस 3 into ये 1 3 into 1 ये हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम दूसरे रो की बात करेंगे, पहले कॉलम दूसरे और तीसरे कॉलम से। तो 1 दिया हुआ है, तो 1 into 2 पहले कॉलम से बात कर रहे हैं, मतलब कि हम कह रहे हैं इस वाले कॉलम से बात कर रहे हैं, पहले कॉलम की ये कॉलम से बात कर रहे हैं, और ये रो पहला दूसरा रो है ना, दूसरा रो पहले कॉलम से बात कर रहे हैं। तो 1 into 2 और ये 2 into 1 हो जाएगा, तो 2 into 1 प्लस 1 into क्या होगा 2, तो 1 into 2। क्लियर है। अब इसी तरह दूसरे रो को हम दूसरे कॉलम से लेंगे, तो 1 into 1 ये 1 दिया हुआ है, ये 2 into हो जाएगा 3 प्लस 2 into 3 प्लस 1 into 4 1 into 4। अब इसी तरह हम दूसरे रो को फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 into 2 फिर 2 into 2 प्लस 2 into 2 फिर 1 into 1 प्लस 1 into 1। ये हमारा दूसरा रो का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब तीसरे रो को हम करेंगे, तो तीसरे रो को भी पहले कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम से करेंगे। तो 3 into क्या हो जाएगा पहले 3 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 6 into 2 6 into 2। अब बात कर रहे हैं तीसरे रो है ना, तीसरे रो को अब हम दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 into 1 प्लस 2 into 3 2 into 3। ये समझना है, बहुत इजी है। 2 into 3 प्लस 2 into 3 के बाद प्लस 6 into 4 6 into 4। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे रो को तीसरे कॉलम से, तो अब इसमें हम करेंगे क्या 3 into 2 प्लस 2 into 2 प्लस 6 into 1 प्लस 6 प्लस 6 into
प्लस 6 × 1 और ये हमारा बॉक्स। हाँ, अब हमने इतना कर लिया। अब हमको ए बी का पूरा आउटपुट निकालना है कि हमने 3 × 3 ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि सिमिलर है जैसे हम 2 × 2 ऑर्डर पे करते थे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसी तरह ये प्रोसीजर था। अब हम इसको पूरा जोड़ लेंगे। ये तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसको हम पहले वाले को जोड़े तो क्या होगा, 2 × 4 1 1 1 × 1 तो 4 1 5 एंड 3 2 6 तो 5 6 11 ये हो गया। अब दूसरे वाले को हम ऐसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 3 1 3 तो 3 2 5 एंड 4 3 12 12 5 17। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं 2 × 2 4 2 1 2 तो 4 2 6 और 3 1 3 तो 6 3 9। क्लियर है। तो ये हमारा पहला निकला। अब दूसरे को हम इसी तरह करेंगे, इसी तरह हम इस वाले को करेंगे, जोड़ेंगे। फिर 1 × 1 वो 2 × 1 तो है ना, कितना होगा 2, ये भी 2 1 2 तो 2 2 4 और ये भी 2 1 2 तो यानी 6। और फिर ये वाले की बात कर रहे हैं तो ये कितना निकलेगा, 1 × 1 2 3 6 6 1 7 एंड 4 1 4 तो 7 4 11। एंड अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप अपने से कर लीजिए, पर इन केस है कि मिस्टेक हो, नहीं तो होने नहीं वाला है। और 1 × 2 और 2 × 2 4 4 2 6 एंड 1 7। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको थोड़ा सा ना यहाँ पे फ्री माइंड होके करना पड़ता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा भी अगर एक डिजिट डिस्टर्ब हुआ कि हमारा पूरा कैलकुलेशन ना ख़राब हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान और ओपन माइंड होकर सॉल्व करना पड़ेगा। बल्कि है वेरी इजी। 3 2 6 2 1 2 तो 6 2 8 एंड 6 2 12 तो 12 8 कितना होगा 20। क्लियर है। हाँ, अब इसको हम बात कर रहे हैं कितना होगा, 3 1 3 3 2 6 6 3 9 एंड 6 4 24 है ना। तो 24 और 3 2 6 तो 24 6 कितना होगा 30 और 31 तो ये 33 है ना। जो ठीक है। और 3 2 ये भी होगा, 3 2 6 और 2 2 4 तो 6 4 10 और 6 1 6 तो 10 और 6 1 6 तो 10 + 6 यानी 16। तो ये हमारा 3 × 3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन हमने किया, जिसमें हमको ये हमारा टोटल ऑल ओवर आउटपुट निकल गया है। इसी तरह सिमिलर अगर हम बात करें बीए की तो आप बीए आराम से निकाल सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना होगा कि हमको बी को पहले लेना पड़ेगा और बी को हम पहले लेंगे और ए को बाद में लेंगे, यहाँ पे इसी में रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बी का पहला रो होगा और ए का पहला कॉलम, फिर बी का दूसरा रो होगा तो ए का दूसरा कॉलम और बी का तीसरा रो होगा तो ये हाँ ए का थर्ड कॉलम। मतलब कि पहले रो से हम तीनों कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर दूसरे रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और तीसरे रो से फिर हम तीनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इसी तरह दिखेगा जिस तरह हमने ए बी का निकाला है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।